ज़िया ने एक खराब क्लाक 750 रुपये में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 425 रुपये खर्च किए। क्लाक की कीमत फरोख्त क्या होनी चाहिए अगर ज़िया उससे 25% मुनाफा कमाना चाहता है? तो ज़िया ने क्लाक खरीदा था 750 रुपये में, उसने खर्चा भी किया उसकी मरम्मत पर 425 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी कीमतें खरीद लिख लेंगे। कीमतें खरीद वो क्या होगी, जितने का उसने खरीदा प्लस जितने उसने उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो वो हैं 425 रुपये प्लस 425। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, 5 और 2 7 बन जाएगा, 7 4 11। तो कितने उसने कीमतें खरीद क्या उसकी हुई, कीमतें खरीद उसकी होगी 1175 रुपये। अब आगे वो हमसे पूछ रहा है क्लाक की कीमतें फरोख्त क्या होनी चाहिए अगर ज़िया उससे 25% मुनाफा कमाना चाहता है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि 25% नफा उसका बनता कितना रुपयों में, तभी हम पता कर सकेंगे। नफा फीसद बराबर किसके होता है, नफा बटा कीमतें खरीद ज़रब 100। तो यहाँ पे देखें नफा फीसद हमारे पास है, उसने बुक में बताया हुआ है कितना कमाना चाहता है, 25%। तो यहाँ पे आ गया 25। नफा उसका हमें नहीं मालूम तो वैसे ही लिखा रहे। कीमतें खरीद उसकी पता चल गई हमें 1175 रुपये ज़रब 100। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। इधर रह जाएगा हमारे पास सिर्फ नफा। अब 25 और 4 ये कट हो गए दोनों। अब 1175 तकसीम 4 करें तो 4 2 आर 8, 3 आया 37, 4 9 आर 36, 1 आया आपके पास और 15, तो 4 3 आर 12, 3 आया पॉइंट लगा 0 लगा, 4 8 आर 32 हो जाएगा, 4 7 आर 28, फिर 2 बचा, फिर 0 लगा और 4 5 आर 20। तो उसका जो नफा है वो कितना होगा, 293.75 रुपये। ये उसका नफा है। वो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी कीमतें फरोख्त क्या होनी चाहिए। हाँ जी, उसकी कीमतें फरोख्त हमसे पूछ रहा है। तो अब हमारे पास कीमतें खरीद भी है, नफा भी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का बेचे। कीमतें फरोख्त उसकी क्या होगी, इतने का तो उसने खरीदा है, अब इतना वो नफा भी लेगा। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने में बेचेगा, उसकी कीमतें फरोख्त क्या होगी। तो वो 1175 प्लस 293.75। तो इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। 1175 प्लस 293.75। तो ये 5 7 5 3 8 7 9 16 और 1 कैरी 3 और 4 ये 1 1468.75। तो ये उसकी क्या है, कीमतें फरोख्त होगी। कीमतें फरोख्त कितनी होगी, वो कितने का बेचेगा इसको, 1468.75 रुपये का। ये उसकी कीमतें फरोख्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास।
उसमें कह रहा है 75,500 रुपए की प्रिंसिपल रकम पर 9% सालाना की शरह से 4 साल का मार्कअप मालूम करें। तो मार्कअप और फार्मूला मार्कअप का आपके पास लिखा हुआ है। हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वो इसी से रिलेटेड था सारा, उसके जो पार्ट्स थे 6। तो पहला ये इसमें हमें बता रहा है पी प्रिंसिपल अमाउंट वो कितनी है हमारे पास, असल जार 75,500 रुपए। नेक्स्ट हमें बता रहा है शरा रेशो आर, तो वो क्या है, रेशो 9 है। उसके बाद हमें बता रहा है मुद्दत टाइम, तो टाइम कितना बता रहा है वो 4 साल। और कह रहा है कि मार्कअप मालूम करें। तो मार्कअप का फार्मूला आपको बताया है कि मार्कअप किसके बराबर है, मार्कअप बराबर होता है आरपीटी, यानी कि रेशो शरह ज़रब प्रिंसिपल अमाउंट असल जार यानी कि ज़रब टाइम मुद्दत। ये चीज याद रखिएगा कि टाइम साल में हो तब है, नहीं तो आपने उसको साल में चेंज करना है। अगर महीने दिए हुए हैं या दिन बताए हुए हैं तो आपने क्या करना है, उनको पहले साल में तब्दील करना है। तो ये फार्मूला है मार्कअप मालूम करने का। तो यहाँ पे हम यही फार्मूला लगाते हैं और हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। आर रेशो हमारे पास कितनी है 9, डिवाइडेड बाय 100 है, ये मैं चीज भूल गया था, डिवाइडेड बाय 100। मार्कअप 9 आर की जगह पे आ गया, पी की जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है 75,500 ज़रब टाइम है 4 साल डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 के साथ कट हो गए। अब आपके पास ये 3 बचे हैं, इन तीनों को ज़रब दे लें तो आपके पास मार्कअप की रकम आ जाएगी। तो ये तो 36 बना, 755 ज़रब 36 हो जाएगा, तो वो बनेगा 33 कैरी, 33 बना, फिर 3 कैरी, ये 45 और 15 1 कैरी आया, 16 1 कैरी आया और 22 08172। तो ये हमारा मार्कअप कितना बन जाएगा 27,180 रुपये। ये मार्कअप है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है उजाला ने एक गाड़ी 2,80,000 रुपए में खरीद कर 12,000 रुपए मजीद उस पर खर्च किए। अगर वो 7.5% मुनाफा हासिल करना चाहती है तो गाड़ी की कीमतें फरोख्त क्या होनी चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने किया था जिया वाला, वो क्लाक वाला जो सवाल है वही ये है। तो कीमतें खरीद हमें पहले लिखनी है, कीमतें खरीद। तो कीमतें खरीद कितनी है, उसने गाड़ी खरीदी है 2,80,000 रुपए की, 2,80,000 रुपए की उसने खरीदी है, प्लस मरम्मत पे उसने खर्च किए हैं 12,000 रुपए। तो ये भी उसकी कीमतें खरीद में ही आएगा क्योंकि उसका खर्च हुआ है इसी गाड़ी पे। तो ये अब कितनी अमाउंट बन जाएगी 2,92,000 रुपए। 2,92,000 रुपए उसकी कीमतें खरीद है। अब आगे वो बता रहा है हमें 7.5% नफा हासिल करना चाहती है तो गाड़ी की कीमतें फरोख्त क्या होनी चाहिए। तो गाड़ी की कीमतें फरोख्त पता करने के लिए हमें अब नफा रुपयों में पता करना पड़ेगा। उसने हमें बताया परसेंटेज में। तो नफा रुपयों में मालूम करने के लिए क्या करेंगे, नफा फीसद बराबर होता है नफा बटा कीमतें खरीद ज़रब 100। तो नफा कितना है कोई नहीं पता हमें, तो नफा वैसे ही लिख दिया। नफा परसेंटेज हमारे पास कितनी है जी
प्रॉफिट परसेंटेज 7.5 और कीमतें खरीद हमारे पास आ चुकी है 2,92,000 रुपये ज़रब 100। तो सबसे पहला काम तो करते हैं, ये 2 जीरो के साथ कट करते हैं ये वाले। उसके बाद इसको उठाएं, यहां से इधर आ जाएगा। ये 7.5 है तो 75 डिवाइडेड बाई 10 बन जाएगा। पॉइंट खत्म किया। अब ये इधर तकसीम है, इधर आके ज़रब होगा, इक्वल्स टू नफा। इधर सिर्फ नफा रह जाएगा हमारे पास। ये जीरो इस जीरो के साथ कट हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, 292 मल्टीप्लाई बाई 75, 5 2 10 और 1 कैरी आया, 9 5 45 और 46 बन जाएगा। 4 कैरी आएगा, 2 5 10 और 14 बन जाएगा। 2 7 14, 1 कैरी आया, 9 7 63 बनेगा। 1 कैरी था, 64 बन जाएगा। 6 कैरी आ जाएगा तो 2 7 14 और ये 20 बन जाएगा। 0 6 + 4 10, 1 कैरी 9 बन गया 1। तो नफा कितना उसका होगा, 21,900 रुपये। अब उसने हमसे क्या कहा है, कीमतें फरोख्त मालूम करें। कीमतें फरोख्त, तो कीमतें फरोख्त क्या होगी, कीमतें खरीद है उसकी 2,92,000 रुपये जमा उस जो नफा लेना चाहता है 21,900 रुपये। तो इन दोनों को आप जमा करें, 2,92,000 इसमें जमा करेंगे, 2,92,000 प्लस 21,900, 21,900। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 0 9 3 11 और 3,13,900 रुपये। 3,13,900 रुपये कीमतें फरोख्त होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6, कीमतें फरोख्त।